Forward, come to the next question. Question number 2. To perform cross matching test by saline tube method. saline tube method की हेल्प से हमें क्रॉस टेस्ट मैचिंग टेस्ट परफॉर्म करना है. अगेन कैसे करेंगे? सबसे पहला सैंपल कलेक्ट करेंगे. ठीक है, मैंने आपको बताया है कि सैंपल कैसे कलेक्ट करना है. उसके बाद प्रिपेयर आरबीसी सस्पेंशन. आरबीसी सस्पेंशन करेंगे. कैसे करेंगे? जो आरबीसी है उसको हम 3 टाइम वॉश करेंगे नॉर्मल सलाइन वाटर से. ठीक है, और उसमें 2 से 5% आरबीसी सस्पेंशन हम डालेंगे सलाइन वाटर में. ठीक है, उसके बाद आता है सेटअप ट्यूब्स. हम ट्यूब सेटअप करेंगे जिसमें कि हम सीरम डालेंगे और उसके साथ साथ हम आरबीसी का सस्पेंशन डालेंगे जो हमने यहां बनाया हुआ था. ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आता है इंक्यूबेट. इंक्यूबेट करेंगे मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे 15 से 30 मिनट तक. हम रूम टेम्परेचर पे सैंपल को छोड़ेंगे 15 से 30 मिनट तक. ठीक है, उसके बाद हम उस जो भी आपने सैंपल अपने 30 मिनट के बाद आपका सैंपल कलेक्ट हुआ है उस सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे कम से कम 20 सेकेंड तक. ठीक है, हमने उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूग किया. जब वो सैंपल सेंट्रीफ्यूग हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि उसमें एग्लूनिटेशन हुआ है या नहीं हुआ है. अगर हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो ट्यूब है, जो कैपिलरी ट्यूब है, हम उसको हल्का हल्का थोड़े थोड़े टाइम तक हिलाएंगे और हम उसमें चेक करेंगे कि वो क्लंपिंग हो रही है या नहीं हो रही है. अगेन ये वही सेम प्रोसेस है जो हमने ब्लड के पीटी टेस्ट के लिए किया था. प्रोथ्रोम्बिन टाइम जब हम ब्लड का टेस्ट कर रहे थे तब भी हमने सेम प्रोसेस किया था. यहां पे भी हम सेम चीजें कर रहे हैं. ओके, अब इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है, ठीक है, कि अगर दो कंडीशन है यहां पे, अगर होता है, ठीक है, और नहीं होता है. सबसे पहला है कि अगर होता है तो उस केस में क्या है? क्रॉस मैच इनकम्पैटिबल है, वो नहीं हो सकता. ठीक है, और अगर नहीं होता है तो वो क्रॉस मैचिंग कंपैटिबल है. ठीक है, मतलब क्या है? अगर इनकम्पेटिबल है इसका मतलब यह है कि जो रिसिपिएंट की एंटीबॉडी है वो डोनर की जो एंटीबॉडी है, ठीक है, उसके बीच क्रॉस मैच हम नहीं करवा सकते हैं. हम एक दूसरे के अंदर आरबीसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक का आरबीसी उठाया. आपने पुराने जमाने की फिल्मों में देखा होगा कि एक डोनर एक साइड लेटा हुआ है, एक साइड रिसीवर लेटा हुआ है, एक की तरफ से ब्लड, एक की बॉडी से हमने ब्लड लिया और दूसरे की बॉडी में डायरेक्ट डाल दिया. नहीं, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. रियल लाइफ में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम चेक करते हैं. अगेन अभी से 20 साल पहले तक हम नॉर्मल ब्लड दिया करते थे पेशेंट को. नाउ हम पेशेंट को अलग अलग देते हैं. हम पेशेंट को आरबीसी अलग देते हैं, हम पेशेंट को डब्ल्यूबीसी अलग देते हैं, हम पेशेंट को प्लेटलेट्स अलग से देते हैं. पेशेंट को आरबीसी की रिक्वायरमेंट है, हम सिर्फ आरबीसी देते हैं. पेशेंट को डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी देते हैं. पेशेंट को सिर्फ प्लेटलेट्स की रिक्वायर्ड है, सिर्फ प्लेटलेट्स देते हैं. एवरी सिंगल टाइम वी हैव टू डू, इफ वी हैव टू डू ट्रांसफ्यूजन, वी हैव टू गो विद द सेम प्रोसेस. मतलब हमें बार 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 हर बार पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करने से पहले ये वाले टेस्ट को परफॉर्म करना है कि उसका जो आरबीसी है, ठीक है, वो आरबीसी कंपैटिबल है या नहीं है. अगर वो कंपैटिबल है तो ही हम देते हैं, अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो हम वो आरबीसी पेशेंट को नहीं देते हैं. इन सारी बातों का आपको खास ध्यान रखना है एज ए लैब टेक्नीशियन. एज अ लैब टेक्नीशियन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो. जो डॉक्टर है वो अपना काम सही से करे, आप अपना काम सही से करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका जो काम है, आपका जो रोल है वो है पेशेंट की सेफ्टी को, पेशेंट की लाइफ को बचाना. तो उस केस में आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे. जब ये आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके फेवर में आएगा. यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. थैंक यू.